सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट हार्मोन को। तो सबसे पहले प्लांट हार्मोन जो टॉपिक है ये हमारे बॉटनी जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये जो ब्रांच है ये मतलब किसका पार्ट है? ये है बॉटनी का पार्ट। और बॉटनी के जो फादर हैं उनका नाम क्या है? थियोफ्रेटिस। ठीक है, तो ये क्या है, प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ना है जो कि बॉटनी का पार्ट है। इसका जो बॉटनी फादर है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर के अंदर रिपीट हुआ है कि जो बॉटनी है उसके फादर कौन है। ठीक है, और अगर वैसे ही अगर जूलॉजी का पूछ लें कि उनके फादर कौन है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? अरस्तु। ठीक है, ये क्या है, इनके फादर के नेम है। अब प्लांट हार्मोन के अंदर हमें जो बात करनी है कि प्लांट कौन कौन से हार्मोन बनाता है। जैसे कि एनिमल के अंदर काफ़ी हार्मोन होते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, ठीक है, एड्रेनल हो गया, एड्रेनलिन हो गया, काफ़ी हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, हर बॉडी के अंदर बनते हैं। तो वैसे प्लांट भी कुछ हार्मोन बनाता है, जिससे प्लांट हार्मोन बनता किस लिए? ताकि वो क्या कर सके, अपना रेगुलेशन कर सके। किसका रेगुलेशन? खुद का, प्लांट का रेगुलेशन, जिससे वो खुद क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। ठीक है, और क्या कर सके, अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी क्या कर सके, ठीक रख सके। इसलिए क्या, प्लांट के अंदर कुछ हार्मोन्स बनते हैं। तो आज हमें इन सब के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहली बात है कि जो प्लांट के हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन को ही हम क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स। इसका दूसरा नाम क्या है? फाइटो हार्मोन। ठीक है, और फाइटो का मतलब क्या होता है? जो भी हार्मोन्स लाइट से बनते हैं। फाइटो मतलब लाइट होगी, जो भी हार्मोन लाइट से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम फाइटो हार्मोन बोलते हैं। तो लाइट कहाँ से? जैसे फाइटो का मतलब क्या हो गया? लाइट। तो लाइट से जो हार्मोन बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन, जो कि हो गए प्लांट हार्मोन। लाइट की फॉर्म में मिलते हैं हमें, मतलब कि प्लांट को सनलाइट की फॉर्म में। तो जब भी सनलाइट से जो भी हार्मोन बन रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, देन क्या प्लांट हार्मोन है, इसका जो दूसरा नाम है, इसको और हम क्या बोल सकते हैं? प्रमोटर्स। ये क्या इसके नाम है प्लांट हार्मोन के। अब हार्मोन्स के भी क्या है, काफ़ी टाइप्स हैं। जैसे प्लांट हार्मोन की हम बात करें तो ये होते हैं दो टाइप के प्लांट हार्मोन के टाइप। ठीक है, ये क्या दो टाइप के होते हैं? एक तो हो गया ये प्राइमरी टाइप का, इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी हार्मोन, और सेकेंडरी हार्मोन। जैसे नाम से पता चल रहा है, एक हो गया प्राइमरी मतलब जो इनको असेंशियल होते हैं, मतलब कि इनके बिना इनका काम नहीं चल सकता, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी हार्मोन। पहले इनको क्लासीफाई कर लेते हैं, जैसे इसके टाइप को हम क्लासीफाई करते हैं कि प्राइमरी कौन से होते हैं और सेकेंडरी कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी, देन आ जाते हैं सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी के अंदर सबसे पहले कौन कौन से आते हैं? इसमें कुछ ग्रोथ हैं और कुछ इनहिबिट करते हैं, यानी कोई तो ग्रोथ करवाता है और कुछ ग्रोथ को रोकता है। जैसे पहले हम ग्रोथ की बात करें तो इसके अंदर क्या गया, कुछ तो हो गए ग्रोथ वाले। तो ग्रोथ के अंदर हमें नाम याद रखने हैं, ऑक्जीन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन। सिमिलरली इनहिबिटर, जो क्या है, ग्रोथ को, इनहिबिटर जो ग्रोथ को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो इनहिबिटर के अंदर कौन कौन से आ गए? एक तो आ गया हमारा इथाइलिन, इथाइलिन, और एक हमारा आ गया अब्सैसिक एसिड। जो इथाइलिन है ये क्या है, दोनों काम करता है, ये प्रमोटर भी है और साथ के साथ क्या है, इनहिबिटर भी है। अब ऐसे हम सेकेंडरी की बात करते हैं। प्राइमरी क्या है, ये बिल्कुल असेंशियल होते हैं प्लांट के अंदर, इनके बिना काम नहीं चल सकता प्लांट का। सेकेंडरी क्या है, ये किसी के अंदर मिल भी सकते हैं और किसी के अंदर एब्सेंट भी हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो नाम है वो है फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस। और जो सेकंड नाम है वो क्या है, ट्रांसम्यूरिन। ठीक है, अब फ्लो मतलब ये इनको सेकेंडरी क्यों बोला गया? जैसे फ्लोरिजन का मेन काम क्या होता है? जैसे फ्लोवर को रिपन करवाने, यानी फ्लोवर उगाने में ये हेल्प करता है। पर जरूरी नहीं है कि हर प्लांट के अंदर फ्लोवर हो, इसलिए क्या है, सेकेंडरी के अंदर आ जाते हैं। ट्रांसम्यूरिन क्या करता है, प्लांट की कोई भी चोट वगैरह लग जाए तो उसको हील करने में क्या करता है, ये काम करता है। यानी कोई भी चोट लग गया उसके, तो प्लांट को हील करने का जो मेन काम किसका होता है, ये सेकेंडरी हार्मोन का होता है। तो अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, ये हो गए हमारे प्रमोटर्स, यानी कि ग्रोथ के अंदर, बाकी हमारे हो गए इनहिबिटर। तो सबसे पहले हम इन सब के बारे में बात करेंगे, प्राइमरी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन को। फर्स्ट हार्मोन है हमारा ऑक्सीजन। पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी ऑक्सीजन से ही बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमें पता है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये आता है हमारा
ग्रोथ प्रमोटर के अंदर। ठीक है, देन हम इसकी बात करते हैं कि इसका केमिकल नेम क्या होता है। केमिकल नेम, केमिकल नेम हर एक के लगभग पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्या केमिकल नेम इसका है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IA। ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये है इसका केमिकल नेम। और इसकी जो डिस्कवरी की बात करें, मतलब कि खोज किसने करी थी इसकी, डिस्कवरी करी थी इसकी डार्विन एंड डार्विन ने। डार्विन एंड डार्विन ने क्या करी थी इसकी डिस्कवरी। ये तो होगी इसकी बेसिक सी बात। ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रोथ प्रमोटर होता है, फिर देन इसका केमिकल नेम। ठीक है, उसके बाद इसके फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये जैसे ये ऑक्सीजन जो होता है, जैसे ये प्लांट है हमारा, ठीक है, ये हो गया प्लांट, तो ये क्या है, प्लांट के हमेशा रूट मतलब कि एपिक पे मतलब कि टॉप पे मिलता है। ठीक है, टॉप किसकी, जैसे शूट की या स्टेम की टॉप पे मिल सकता है, या रूट होता है। ठीक है, इनके इसके टिप पे मिल सकता है, यानी कि ये हो गया रूट, रूट के टिप पे मिल सकता है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एपिकल, यानी कि हाइट पे जो सबसे ऊंची चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं एपिकल, जो टॉप पे हो गया। ठीक है, तो एपिकल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर ये मान लो कि प्लांट के टिप पे प्रेजेंट है, तो ग्रोथ कहाँ होगी, सनलाइट की तरफ से ऊपर की साइड हमेशा ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमेशा ऊपर की साइड ग्रोथ होगी, यानी कि ये क्या करता है, प्लांट के स्टेम को इंक्रीज करता है हाइट को। ठीक है, और साथ के साथ क्या करता है, रूट के क्या करता है, इलोंगेट करता है, इसकी भी हाइट को बढ़ाता है। सेकंड जो नॉर्मल सी बात होगी, ये क्या है, हाइट को इंक्रीज ही कर रहा है, तो इसका मेन फंक्शन ही क्या आ गया, हाइट को इंक्रीज करना। साथ के साथ क्या करता है ये, पार्थिनोक्रैपी। पार्थिनोक्रैपी का मतलब क्या होता है, सीडलेस प्लांट। ना कुछ प्लांट क्या होते हैं बिना सीड के भी उग सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, सीडलेस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, और ये एपिक पे प्रेजेंट है, इसलिए क्या करता है ये एपिकल डोमिनेंस, इसका एक नाम आता है, पेपर में आया हुआ है कि एपिकल डोमिनेंस कौन करवाता है, वो भी कौन करवाता है, ऑक्सीजन करवाता है। ठीक है, और ये क्या है, दो वर्ड आते हैं इसके अंदर, एक आता है फोटोट्रोपिज्म, एक होता है फोटोट्रोपिज्म। पहले इससे समझते हैं, जैसे काफ़ी तरह के होते हैं ट्रोपिज्म, जैसे फोटो हो गया, जियोट्रोपिज्म हो गया, हाइड्रो हो गया, कीमोट्रोपिज्म भी होता है। तो क्या अलग अलग तरीके के हमारे पास ट्रोपिज्म होते हैं। ठीक है, ट्रोपिज्म का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मूवमेंट, कोई भी चीज़ कहाँ मूवमेंट कर रही है। ठीक है, अब इसके अलग अलग वर्ड लग गया, अगर फोटो लग गया तो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, यानी अगर लाइट की साइड मूव करा तो उसको क्या बोलेंगे हम, फोटोट्रोपिज्म। जियो वर्ड आ गया, यानी कि अर्थ की साइड, यानी कि धरती की साइड मूव करा तो उसको क्या बोल, जियो। हाइड्रो मतलब क्या हो गया, वाटर, तो अगर वो वाटर की साइड मूव करा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रो। और कीमो अगर कोई केमिकल के टुवार्ड जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल वाला बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट जहाँ पे भी करता है उस हिसाब से हम क्या अलग अलग तरीके के मूवमेंट बताते हैं। ठीक है, अब ट्रोपिज्म जैसे फोटोट्रोपिज्म है, अगर कोई चीज़ मतलब कि लाइट की तरफ जाएगी तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव, कोई भी चीज़ अगर लाइट की साइड जा रही है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, अगर वो कहाँ जा रही है, टुवार्ड, और उसके अपोजिट जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव, अगर वो क्या जा रही है, उसके अपोजिट ग्रोथ कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या नेगेटिव। ठीक है, जैसे अगर ये मतलब सनलाइट से टुवार्ड द शूट जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रोपिज्म, मतलब कि लाइट यहाँ से आ रही है तो हमने क्या लिखा है, फोटोट्रोपिज्म। अगर ये इसी साइड ग्रोथ कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो, यानी जो ये शूट है, जैसे ये क्या प्लांट की शूट यानी स्टेम होगी। ठीक है, तो शूट क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, लेकिन जो रूट है, रूट हमेशा क्या है, नीचे की साइड ग्रोथ कर रही है, तो ये क्या शो कर रही है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। सिमिलरली अगर जियोट्रोपिज्म की बात करें तो जो रूट है, रूट क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, बट जो स्टेम है ये कहाँ जा रही है, अपोजिट साइड में जा रही है, तो ये कैसा शो कर रही है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो ये क्या अलग अलग, अगर टुवार्ड जा रही है तो पॉजिटिव, अगर अगेंस्ट में जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। वो भी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये क्या शो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अब समझ आ गया होगा जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म में क्या फ़र्क है। ठीक है, देन क्या है, इसके अंदर ये क्या है, फ्रूट की डेवलपमेंट करता है, अगर हाइट इंक्रीज करे साथ साथ में क्या करता है, फ्रूट की डेवलपमेंट करवाता है, और साथ के साथ क्या कर रहे हैं, लीफ एप्थिसन। ठीक है, ये है हमारे
ऑक्सीजन के काम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसका दो तरीके के, जैसे एक तो हमने इंडोल एसिटिक एसिड की बात करी, ठीक है। सिमिलरली इसके एक फॉर्म और मिलता है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दो कैटेगरी में अगर हम इसको डिवाइड करें, एक तो होता है नेचुरल ऑक्सीजन जो हमें प्लांट के अंदर से मिलता है। अगर हम बाजार में जाएं और बोलें कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, भाई प्लांट के अंदर ऑक्सीजन ग्रोथ नहीं कर रहा, तो हम बाजार में गए और हमने बोला कि प्लांट के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो है आर्टिफिशियल के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। तो जो सबसे पहले नेचुरल के अंदर एक तो हमने बात करी थी IA, तो एक और सेम में मिलता है हमें IBA, इसको बोलते हैं इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड। आर्टिफिशियल के अंदर आगे दो, जिसके अंदर एक होता है Na और एक होता है 2,4-D। 2,4-D पूछा गया है कि 2,4-D किसकी फॉर्म होती है, तो वो किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो इसको हम बोलेंगे डाई क्लोरो फिनो ऑक्सी एसिटिक एसिड। और Na को क्या बोलेंगे हम, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। जो कॉमन वर्ड इसके अंदर क्या आ रहा है, एसिटिक या ब्यूटेरिक एसिड। तो यानी अगर पेपर में कहीं पे भी एसिटिक या ब्यूटेरिक एसिड दिखे तो हमें पता है कि वो किसका फॉर्म होगा, वो होगा ऑक्सीजन की फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिबरलिन के बारे में। जिबरलिन, अब जिबरलिन का सबसे पहले वही है, ये भी क्या है, एक जी से गिबरलिन, जी से ग्रोथ, तो ये भी क्या कराता है, ग्रोथ को प्रमोट करवाता है। देन इसकी डिस्कवरी, तो डिस्कवरी किसने करी थी इसकी, डिस्कवरी उनका नाम था कुरोसोवा, ठीक है। इसके क्या है अलग अलग इस तरह, मतलब कि टाइप की बात करें तो ये GA1 से लेके ये अप्रोच क्या होता है, GA100 तक इसकी फॉर्म वेरी करती है, मतलब गिबरलिन की इतनी फॉर्म होती है, ठीक है। अब मैं मेन काम क्या है इसका, फंक्शन एक तो हो गया ग्रोथ का, सेकंड काम क्या हो गया हमारा, हाइट को इंक्रीज करवाने का, सॉरी, हाइट को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। और क्या करता है ये, जो इन अपने मतलब प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन। देन क्या करता है, सीड फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, सीड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाए, तो इससे क्या हो सकता है, प्लांट की हाइट छोटी हुई, हाइट इंक्रीज करे तो इससे वो क्या रह जाएगा, ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बोना, हाइट क्या रह जाएगी उसकी, छोटी रह जाएगी। तो ये काम किसका था, ये था हमारा जिबरलिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है, इसमें ना दो वर्ड हमेशा वर्ड तोड़ के देखें, तो साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो स्टैंड फॉर सेल, और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, यानी सेल के अंदर जो डिवीजन करवाता है वो किसका काम होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन का काम होता है, ठीक है। तो इसके पहले ये है कि ये क्या है, ये ग्रोथ, सबसे पहले पता होना चाहिए क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है। सेकंड काम क्या है इसका, ये करता है इंक्रीज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, सेल डिवीजन काम इसलिए है, जैसे कि कोई भी प्लांट है, जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, तो इसके अंदर कहीं चोट वगैरह लग गई, तो इसमें क्या है, यहाँ पे सेल क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। अब सेल डिस्ट्रॉय हो गए तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, साइटोकाइन हार्मोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ताकि ये क्या कर सके, जल्दी से जल्दी क्या कर सके, खुद को हील कर सके और अपना जो घाव है उसको क्या कर सके, भर सके, ठीक है। तो इनके सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करेगा तो किस में हेल्प करेगा ये, इंजरी और जो वाउंड है उनकी हीलिंग में क्या है, सबसे ज़्यादा काम आता है। और साथ में ये क्या करता है, रूट की डेवलपमेंट। ये काम किसका हो गया, साइटोकाइनिन का। देन आता है इथाइलिन। इथाइलिन सिर्फ एक ऐसा हार्मोन है जो किस फॉर्म में मिलता है हमें, गैसियस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ओनली हार्मोन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में एक ही हार्मोन मिलता है, उसका नाम क्या है, इथाइलिन। इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है राइपनिंग हार्मोन। क्यों, ये क्या करता है, कोई भी जैसे कच्चा फल है उसको भी क्या कर देता है, पका देता है, ठीक है, यानी कि हेल्प करता है रिपनिंग के अंदर। रिपनिंग का मतलब क्या होता है, पकाना, कोई फल को कच्चे से पक्का कर देते हैं। जैसे अगर हम बनाना है, ठीक है, बनाना कच्चा पड़ा है, ठीक है, उसको अगर हम इथाइलिन गैस के अंदर रख दें
इथाइलिन गैस के अंदर रख दें तो इनटू 3 to 5 डेज वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ग्रीन से येलो हो जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि ये भाई पुराना को ग्रीन से येलो होने में कौन सा हार्मोन काम करता है, वो कौन सा होता है, इथाइलिन हार्मोन। और नेक्स्ट बात करें हम अब जैसे इससे पहले इसकी डिस्कवरी और वो देख लेते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, डिस्कवरी जो डिस्कवरी इसकी करी थी डिमिट्री नेल्जुबोव ने, ये तो होगी इसकी डिस्कवरी, ठीक है। और फ्रूट ट्रिपनिंग के बारे में हमने बता ही दिया। और क्या है, प्लांट के रेस्पिरेशन में भी ये क्या काम करता है, प्लांट रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, प्लांट रेस्पिरेशन। और क्या करता है, स्टॉप स्टेम एंड रूट इलोंगेशन, इनकी वर्किंग को क्या करता है, ये रोक देता है। नेक्स्ट हमारा अब्सेसिक एसिड, अब्सेसिक एसिड, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, ABA, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, क्योंकि ये क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इथाइलिन का क्या लिखा हमने, इसमें एक पॉइंट और ऐड करना हमें, ये क्या है, ग्रोथ प्रमोटर प्लस इनहिबिटर, और ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, एडिकोट, ये से एब्सेसिक और ए से एडिकोट और लैरी ए डार्विन, ठीक है। और इसको ग्रोथ इनहिबिटर बोल दिया। मेन काम क्या है इसका, एक तो ये वाटर को डोरमेंट रखता है, वाटर डोरमेंसी करवाता है, और क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज रखता है। अब स्टोमेटा क्या होता है, नॉर्मल सी बात करें तो जैसे ये क्या है, लीव है, ठीक है, मतलब कि पत्ते हैं, तो पत्ते के अंदर क्या स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। इन स्मॉल ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और स्टोमेटा इसके अंदर होता है, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। और क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्व करने में भी स्टोमेटा क्या करता है, हेल्प करता है। और एक वर्ड सुना होगा ट्रांसपीरेशन, उसमें भी कौन हेल्प करता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा को क्लोज रखता है। स्टोमेटा क्लोज इसलिए रखता है ताकि जो अगर सनलाइट ज़्यादा आ रही हो, सनलाइट जैसे डेजर्ट के अंदर, प्लांट के अंदर सनलाइट ज़्यादा, पानी मिलता है, तो वहाँ पे क्या है, स्टोमेटा को क्लोज रखता है ताकि सनलाइट ना आए, तो ये क्या कर सके, वाटर को, सनलाइट ज़्यादा हो तो वाटर को क्या कर सके, ये अगर सनलाइट ज़्यादा है तो वाटर को क्या रख सके, प्लांट के अंदर रिटेन रख सके, यानी कि उसको अंदर रख सके। अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो प्लांट मतलब क्या है, प्लांट मर सकता है। वाटर को रिटेन करता है, ठीक है। और क्या, स्टोमेटा को क्या रखता है, क्लोज रखता है। और सीड को इनएक्टिवेट रखता है, सीड इनएक्टिवेशन। सीड इनएक्टिवेशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमें प्लांट चाहिए, ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो सीड्स होते हैं उनको उगने के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, तो ये सीड को इनएक्टिवेट रखते हैं। जैसे पाउच वगैरह जब भी लेके आते हैं बाजार से, तो वो क्या इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, वो किसकी वजह से होता है, अब्सेसिक एसिड की। जैसे उसको क्या मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तब क्या होगा, वो ग्रो करेगा। वरना क्या है, पैकेट के अंदर जब तक पड़ा है तब तक उसमें क्या है, अब्सेसिक एसिड की वजह से वो क्या है, सीड इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है, ठीक है। और साथ में क्या करता है, जब भी जैसे पतझड़ ऋतु होती है, जैसे वो गर्मी वगैरह आती है, तब क्या करता है, ये प्लांट के अंदर से लीव्स की डाउनफॉल, यानी कि उनको गिराने का काम भी कौन करता है, यही करता है अब्सेसिक। यानी कि इसका दो काम हो गया। अगर मान लो डाउनफॉल करवा रहा है, अगर अब्सेसिक एसिड प्लांट के अंदर ज़्यादा हो गया तो नॉर्मल कंडीशन में क्या कर सकता है, प्लांट के लीव्स को गिरवा सकता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में डाउनफॉल कब होता है, जब कोई भी लीव्स किस फॉर्म में हो, मतलब कि उसमें कोई डिजीज हो गई हो, या फिर वो क्या हो गया, डेड हो गया हो, तब वो क्या अपने प्लांट से गिर जाता है। वो किसकी वजह से होता है, अब्सेसिक एसिड की वजह से। लेकिन अगर इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो ये क्या नॉर्मल कंडीशन में भी क्या कर सकता है, प्लांट के अंदर अब्सेशन करवा सकता है। तो ये था हमारा प्लांट हार्मोन। तो अगले लेक्चर में हम अगला एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें।